And joining us on the broadcast is BJP's Anila Singh. Ma'am, thanks for taking out time and speaking to us. Your first thoughts on the hate speech made by Tauqeer Raza. In fact, we even confronted Tauqeer and he was quite brazen about it. What do you think about it? Because now he's openly called for partition and even threatened that there is partition in the offing and even drawing an analogy to the Mahabharata. My Ram Ram to everyone, and whatever thought this Tariq Raza has said or some other cleric. And whoever wants to become a hero or the star of the Muslim community in this country, in this great democratic country, so before making such comments, should think twice. They should think twice, and if they are saying कि हम सड़क पर उतर आएंगे, तो ये सोच कर बैठ जाएं कि आप सड़क पर उतरेंगे, तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितना हिंदू रहता है हिंदुस्तान में। अगर लड़ाई करनी है, तलवारें खींचनी है, तो तलवारें खींचने से पहले 10 बार सोच लें कि आप अपने कौम के लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। Gone are those times when Hindu used to feel so timid in front of the government. We are here to rule and rule in a fair manner. No discrimination, no appeasement. If somebody says, अरे हम तो मुसलमान हैं, हमारे साथ जाति हो रही है, बताओ क्या जाति हो रही है? आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप क्राइम करेंगे, आप करप्शन करेंगे और केवल आप मुसलमान हैं तो आपको बख्श दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो तौहीन सजा हो या कोई और हो। जो 2 मिनट फेम के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी करनी है करते रहो, और डर कर रहो साहब। उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हो, इस देश में अभी भी कानून है और हिंदू को कमजोर मत समझना। Yes, absolutely, ma'am. This calls for a stringent action against him as well, because he's definitely a repeat offender, not once, twice, but there have been multiple times where he have made such hate speeches. In fact, just stay with us. Let's also play out that exclusive interview where we confronted Tauqeer Raza. तौकीर रज़ा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आपने क्या बयान दिया था, वो एक बार फिर से आप बताएं। आपने क्या कहा था? क्या मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा देश का, ऐसे कुछ कह रहे थे आप? बात कीजिए सर उनसे। हाँ, नहीं, मैंने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है, अगर प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं दी और इस माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, तो मजबूर होकर जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी, तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो मजबूर होकर हमें देशव्यापी जेल भरो आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आंदोलन चलाने के लिए हमें सड़कों, मैंने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई करने के लिए या किसी पर हमला करने के लिए सड़कों पर आएंगे, बल्कि अपनी स्वेच्छा से अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए सड़कों पर आएंगे, और ये हमारा आंदोलन देशव्यापी होगा। नहीं, आपके बयान से तो तौकीर रज़ा साहब ऐसा नहीं लगा। आपने कहा जिस दिन देश का मुसलमान जाग गया उस दिन देश की सड़कों पर महाभारत होगा, इसका मतलब क्या है? नहीं, महाभारत मैंने इस संदर्भ में कहा था कि महाभारत थोड़ा बहुत मैं भी आप लोगों की तरफ, क्योंकि मैं सद्भावना का आदमी हूँ, तमाम मजहबों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। हनुमान चालीसा हो, मैं कहता हूँ हिंदुओं को उसका जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैंने ये बात कही थी कि एक ज़माने में देश का राजा अंधा, बहरा और गूंगा हो गया था, उसके सामने तमाम अन्याय होता रहता था और वो पक्षपात में और एक तरफ उसका झुकाव था, उस वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई थी। आज के राजा को धृतराष्ट्र की भूमिका से निकलकर इन तमाम चीजों की रोकथाम के लिए राजतंत्र के, मैं तौकीर रज़ा साहब पहले तो साफ कर दूं, सख्ती से अमल होना चाहिए। राजतंत्र की परंपरा नहीं है, लोकतंत्र की परंपरा है, और देश के प्रधानमंत्री को देश के लोगों ने चुना है। ऊपर उठकर मैं तौकीर रज़ा साहब, आपकी तकरीर थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। जी, आप पूरा कर लीजिए, ठीक है? नहीं, ठीक है। आपने कहा देश में जो माहौल है, मैं आपसे समझना चाहूंगा देश में क्या माहौल है? जी, देश में आप देख रहे हैं रोज फितना फसाद हो रहा है।
मस्जिद पर हमला हो रहा है। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उन मुसलमानों का भी मैंने मुखालफत की है जिन्होंने ये कहा कि हिंदू की दुकान से खरीदारी ना की जाए। मैं ये कहता हूँ कि जब बाजार जाएगा तो जहाँ अच्छी सौदा मिलेगी, अच्छा सामान मिलेगा और अच्छी कीमत में मिलेगा, वहां से खरीदना चाहिए। बाजार जाते हुए ग्राहक की नहीं, आपका तौकीर रजा साहब, आपका जो तौकीर रजा साहब, आप बातों को घुमा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका जो बयान आया था वो जहांगीरपुरी की, एक सेकंड सर, जहांगीरपुरी की खबर सामने आने के बाद आपने बयान जारी किया। नहीं, मगर मैं ठीक आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात ठीक समझ पा रहे हैं। जहांगीरपुरी के लिए नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने जहांगीरपुरी के लिए कोई बात नहीं की है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है, कई प्रदेशों से जो खबरें आ रही हैं, इस किस्म का माहौल हिंदुस्तान का माहौल नहीं, आप माहौल समझा नहीं पा रहे। मुझे माहौल समझाइए ना, मुझे माहौल समझाइए, कुछ उदाहरण दीजिए तो मैं समझूं, आप दर्शक भी समझे। आपके इस बयान का संदर्भ बहुत गलत निकाला जा रहा है। आपने कहा देश की सड़कों पर महाभारत होगा, मुसलमान जाग गया। आप मुझे माहौल समझाइए, माहौल क्या है? मैं अगर देश की बात करूं, देश संविधान और कानून से चलता है, किसी और के हिसाब से तो नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए माहौल क्या है, मैं बस यही समझना चाहता हूं। अच्छा सब मुझे ये बताइए, क्या देश संविधान से चल रहा है? क्या संविधान को अपने हाथ में नहीं ले लिया गया है? क्या नहीं। अदालतों को किनारे नहीं कर दिया गया है? ऑन दी स्पॉट फैसले नहीं हो रहे हैं? किसी की जायदाद कैसे हो रहा है मुझे समझाइए ना। ये तो आप किसी ने जुर्म किया है, मुझे एक बात बताइए, उसको लेके जाना चाहिए, मुझे एक बात बताइए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए।